नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौर। तो यहाँ आज कल केंद्र सरकार ने एक बजट पेश किया। तो आपको कैसा बजट पेश किया? बजट अच्छा आया है। जो मीडियम क्लास के तबके के लोग हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत बेनिफिट है। उसी की वजह से हमारी केंद्र सरकार के ऊपर ऑब्जेक्शन लग रहा था। अब माननीय मोदी जी ने इतना बढ़िया कल बजट पेश किया है, तो मेरे को लगता है कि भाई दिल्ली सरकार को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनने के चांस है। इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा, बहुत बीजेपी आ रही है। क्या समझते हैं? इसका जो है बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जो केजरीवाल की सरकार वैसे पहले से नहीं होती थी और बजट आया। बजट ऐसा है कि निम्न मध्यम वर्ग के साथ साथ निम्न वर्गीय तबके को भी बड़ी राहत मिलेगी। और इस बजट के साथ ही जो है ना, जो आगामी चुनाव है 5 फरवरी 2025 को विधानसभा, उसमें जो है ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और उसका जो है फ़ायदा भी मिलेगा। और जो सुविधाएं बोली गई हैं मोदी सरकार जी के द्वारा और दिल्ली सरकार में मैनिफेस्टो पेश किया गया, उसको जो है ना आम जनता तक पहुँचा दिया गया और जीतने के बाद वो मैनिफेस्टो को भी पूरा किया। बजट मैंने देखा है जी। मैं देश के प्रधानमंत्री को निर्मला सीतारमण को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि गरीबों के हक में उन्होंने बजट दिया है। और मैं सरकारी कर्मचारी था, मैं सेवानिवृत्त हूँ, पेंशनर हूँ, तो मैं तो अब ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो 10 लाख तक का छूट दिया है इनकम टैक्स से, 12 लाख तक की छूट दिया है और हमारा 75,000 का स्लैब है, तो 12,75,000 रुपये के इनकम टैक्स में छूट दिया है। तो मैं समझता हूँ 1 लाख रुपये से ऊपर भी जिसकी सैलरी है उनके लिए टैक्स फ्री कर दिया मोदी जी ने, तो बधाई के पात्र हैं मोदी जी। और उससे नीचे जो गरीब लोग हैं जिनका बैंक में लाख 2 लाख 4 लाख रुपए की जमा होता है, उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है। और बहुत उन्होंने बढ़िया बजट दिया। महंगाई के लिए भी चिंता की है, विशेषकर किसान और मजदूरों की बड़ी चिंता को क्या लाभ है? पेंशनर मैं खुद हूँ, हमें ये लाभ हुआ है कि मैं लगातार टैक्स देता था और अब मुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और 1 लाख तो मेरी पेंशन है ही नहीं, उससे कम ही है। तो मेरा TDS कट जाता था पहले। मैं इंजीनियर रमेश कुमार यादव सेवानिवृत्त हूँ इसी वर्कशॉप के यहीं से। और ये मेरे साथ जो खड़े RK मेहता जी इसी वर्कशॉप के ये इंचार्ज थे, ये भी थोड़ा दिन पहले सेवानिवृत्त हुए। नमस्कार। बजट बहुत बेहतरीन बजट है, उसका एक रीज़न है। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम लोग हैं वो 12 लाख में ही कवर होते हैं, जो मैक्सिमम तबका पूरे हिंदुस्तान का। जो 12 लाख तक भारत सरकार ने छूट दी है वो बहुत बेहतरीन स्टेप है भारत सरकार का। और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो जो लोग इससे ऊपर के हैं तो वो उनको मतलब कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। भाई अगर हमारे यहाँ जो है, अगर जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरा जो है 12 लाख से ऊपर का, लेकिन मुझे कंट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक रीज़न है, सरकार कैसे चलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो भी यहाँ पे एडवांस प्रोग्राम किए जाते हैं कहाँ से आएंगे, सेनाओं के खर्चे कहाँ से होंगे। तो एक बेहतरीन बजट है और देश की राजनीति में बहुत बड़ा उछाल लाने वाला बजट है। और साथ में जो कार्य इन्होंने एट प्रेजेंट किए हैं सरकार ने, देखिए मैं बिना सोचे, मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करूँगा। जो अभी रिसेंटली एक NGLV न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, जो करीब 12,000 किलो का सैटेलाइट लेकर के जाएगा और सिर्फ वर्ल्ड के अंदर स्टार एक्स है उसकी एलन मस्क जी की, तो इंडिया भी अब उस काम को करने जा रही है। उनके पास में 73 मीटर का है, हम 95 मीटर का 93 मीटर का बनाने जा रहे हैं। तो आप इस सरकार के टेन्योर में बहुत तरक्की करी है लोगों ने। अब की बार इन्होंने जो बजट दिया है वो मीडियम परिवारों के लिए बहुत ही लाभदायक। मिडिल क्लास काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। नहीं, स्वाभाविक है। मिडिल क्लास को जो आमतौर पर 7-8 लाख की बातें कह रहे थे, तो 12 लाख दे दिया सरकार ने, तो वो तो बहुत ही मतलब कि अपेक्षा भी नहीं थी लोगों की कितना मिलेगा। बहुत सरकार का हम तो धन्यवाद देते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने प्रेस नोट रिलीज़ किया है जिसमें धन्यवाद भी किया है। और कुछ अपनी डिमांडें थी जो कि लेबर से रिलेटेड डिमांडें हैं, कुछ और भी
उसकी डिमांड मांगी सरकार से और की है। तो रेलवे को क्या मिला सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, रेलवे को क्या क्या रेलवे दिया? तो वर्ल्ड क्लास रेलवे बना रहे साहब। अब बुलेट ट्रेन की बारे में बात चल रही है। रेलवे के जितने पुराने सिस्टम थे सब सारे खत्म हो गए। 10 साल से सुन रहे बुलेट ट्रेन, हाँ? 10 साल से सुन रहे बुलेट ट्रेन, तो अब तक तो आई नहीं नहीं। चल रहा ना। अभी पीछे चूंकि सरकार जो दूसरी सरकार आ गई थी उन्होंने लैंड जो अलॉटमेंट था उसमें बड़ी दिक्कत कर दी है। अब जब से दूसरी अभी सरकार आई है, ये गवर्नमेंट जब आई है तब जाके थोड़ा सा वो आसान हो रहा है, नहीं तो कब कब तैयार हो गया होता वो तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर में गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। मतलब बजट आपके हिसाब से बहुत बढ़िया है? बहुत शानदार बजट है, बहुत बढ़िया बजट। हमारे लिए नहीं, सबके लिए बजट बढ़िया है। और कोई इसका विरोधी है, अगर विरोध करने की है तो विरोध होगा, लेकिन अगर सारे सच्चे मन से अगर देखें तो बहुत ही अनुकूल बजट है और बहुत ही सबके लिए फायदेमंद। कर्मचारी जो होती है बाजार में, जो लिक्विडिटी बाजार में जो जाएगी तो बाजार को भी बहुत फायदा है इससे। जितना पैसा खर्चेंगे, उतना पैसा हम खर्चेंगे, बाजार को बहुत फायदा है, बहुत लाभ है बाजार को। पूरा परिचय दिया सर आपने? मेरा नाम काली कुमार है, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित हूँ और भारतीय रेलवे मजदूर संघ का अखिल भारतीय उपाध्यक्ष। और बजट पर जो लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है, इससे लगता है कि इस बजट जो है ये देश का बजट बताया जा रहा है और इसके मिडिल क्लास को बहुत यहाँ लाभ होने वाला है और इसका चुनाव सीधा दिल्ली चुनाव पर भी पड़ने वाला है। विनोद लाहौट, आज समाचार, दिल्ली।